हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में एक तरफ इराक़ में काफ़ी उथल पुथल जारी है। मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स के हंगामे की वजह से 35 लोगों के मारे जाने के बाद आज बगदाद में हालात काफ़ी हद तक वापस नॉर्मल हो गए हैं। ईरान ने इराक़ के लिए अपना बॉर्डर खोल दिया है और उड़ानें भी बहाल कर दी हैं। मिडिल ईस्ट के सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि जो काम अमेरिका, इजराइल और दाइश टेररिस्ट भी नहीं कर सके, वो काम यानी करबला का रास्ता बंद करने का काम इस बेवकूफ़ इंसान मुक़्तदा सदर ने कर दिखाया है। इस सब के बीच इराक़ की तरफ से ईरान और सऊदी अरब को नज़दीक लाने की कोशिशें भी जारी हैं। आज बगदाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके बताया है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान और इराक़ के फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन के बीच टेलीफोन पर बात हुई है और तेहरान और रियाद के बीच ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। इराक़ के फॉरेन मिनिस्टर हाल ही में तेहरान में थे। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि इराक़ के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के बीच हाल ही में हुई मुलाकात में क्या बात हुई है। अब तक बगदाद में ईरान और सऊदी अरब के जिम्मेदारों की 5 मुलाकातें हो चुकी हैं और अब ये उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात होनी है, जिसकी अब तक तैयारी हो चुकी है। अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो मिडिल ईस्ट के हालात काफ़ी हद तक बेहतर होने के इम्कान हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज इराक़ी न्यूज़ एजेंसी INA ने बगदाद से खबर दी है कि फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन ने अपने सऊदी काउंटर पार्ट फैसल बिन फरहान के साथ तेहरान के अपने हालिया दौरे के नतीजों पर बात की है। इराक़ी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन अहमद अल सहाफ ने इराक़ी न्यूज़ एजेंसी से कहा है कि फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन को उनके सऊदी काउंटर पार्ट प्रिंस फैसल बिन फरहान का फ़ोन आया, जिसके दौरान प्रिंस फैसल ने सऊदी अरब की तरफ से इराक़ी लोगों के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए इराक़ की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए सपोर्ट जताई। ये फ़ोन ऐसे वक्त में आया है जबकि सऊदी अरब के नज़दीकी समझे जाने वाले मुक़्तदा सदर के सपोर्टर्स ने बगदाद में प्रेसिडेंट हाउस और पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया और पिछले 2 दिनों में 35 लोग मारे गए हैं। इराक़ी फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में बताया गया है कि दोनों फरीकों ने फवाद हुसैन के तेहरान दौरे के नतीजों और रियाद और तेहरान के बीच आपसी ताल्लुकात पर इसके पॉजिटिव असरात पर भी चर्चा की है। हाल ही में 29 अगस्त को प्रेस टीवी ने तेहरान से खबर दी थी कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इराक़ के फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन के साथ मुलाकात के दौरान कहा था कि ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात को फिर से बहाल करने और आगे बढ़ाने से इलाकाई सिक्योरिटी को फ़ायदा होगा। ईरान के प्रेसिडेंट ने इलाकाई मामलात में इराक़ के पॉजिटिव रोल की सराहना करते हुए कहा है कि गैर मुल्की दखल अंदाजी से आज़ाद इलाकाई मुल्कों के बीच कोऑपरेशन में सुधार के लिए इराक़ के ज़रिए की गई पहल और उठाए गए कदम इलाकाई कोऑपरेशन को मजबूत करने में बाअसर रोल निभा रहे हैं। इब्राहिम रईसी ने फवाद हुसैन के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि तेहरान और रियाद के बीच 5 दौर की बातचीत जो इराक़ के बिचौलिए के किरदार के साथ अंजाम पाई है, पॉजिटिव और फ़ायदेमंद रही। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उन मुलाकातों में हुए समझौतों पर अमल से दोनों मुल्कों की बातचीत को और बढ़ावा देने का रास्ता हमवार होगा। प्रेसिडेंट रईसी ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात को फिर से बहाल करना और आगे बढ़ाना इलाकाई सिक्योरिटी के फ़ायदे में होगा। इराक़ी फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन के साथ मुलाकात के दौरान इब्राहिम रईसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि इराक़ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का क़याम मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर और नई सरकार बनाने के मकसद के साथ सभी सियासी पार्टियों के बीच बातचीत के ज़रिए से ही मुमकिन है। इस मौके पर इराक़ के फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन ने इराक़ में अमन और सिक्योरिटी कायम करने में ईरान की लगातार सपोर्ट की सराहना करते हुए कहा कि उनका मुल्क सऊदी अरब के साथ
ایران کے تعلقات کو سدھارنے کی کوشش جاری رکھے گا۔ عراق نے پچھلے اپریل سے سعودی عرب اور ایران کے بیچ خفیہ اور سیکیورٹی سربراہوں کی سطح پر 5 دور کی ملاقاتوں کی میزبانی کی ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق پچھلے مہینے ایران کے فارن منسٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا تھا کہ علاقائی بات چیت کو آگے بڑھانے میں عراق کے رچناتمک یعنی کنسٹرکٹیو رول کی سراہنا کی اور کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ پچھلے 5 دور کی بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ امیر عبداللہیان نے عراقی بچولیوں سے کہا تھا کہ ایران سعودی عرب کے ساتھ نئے سیاسی اور سیکیورٹی تعلقات کے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے امید جتائی تھی کہ ان کوششوں کے نتیجے میں آخرکار سعودی عرب اور ایران کے نارمل تعلقات کی بحالی ہو سکے گی۔ اس سے پہلے فروری میں ایران کے فارن منسٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب آپس میں مل کر اس علاقے اور مسلم ورلڈ کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب مسلم دنیا کے 2 اہم ملک ہیں۔ اس سال جون کے آخر میں عراق کے پرائم منسٹر مصطفیٰ الکاظمی کے تہران دورے کے موقع پر ایران کے فارن منسٹر حسین امیر عبداللہیان نے کہا تھا کہ وہ دونوں ملکوں میں ایمبیسیوں کو پھر سے کھولنے کی پہل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ الکاظمی کے ساتھ ملاقات کے دوران انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ علاقے کی پرابلمز کا حل صرف علاقے کے اندر موجود ہے۔ عبداللہیان نے ایران اور سعودی عرب کے بیچ تناؤ کو کم کرنے کے لیے عراق کے ذریعے نبھائے جانے والے پازیٹیو رول کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران علاقے میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا اور دونوں ملکوں کی راجدھانیوں میں ایمبیسیوں کو پھر سے کھولنے کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس موقع پر عراقی پرائم منسٹر نے تعلقات کو مضبوط کرنے اور ممکنہ رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم علاقے میں بات چیت اور کوآپریشن کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ عراق کے پرائم منسٹر مصطفیٰ الکاظمی کے تہران دورے کے آخر میں ایران کی فارن منسٹری نے کہا تھا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ زیادہ دو طرفہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایرانی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن سعید خطیب زادے نے کہا تھا کہ سعودی عرب ڈپلومیٹک سطح پر بغداد میں بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے بیچ بغداد کے ذریعے کرائی گئی سیدھی بات چیت اپریل 2021 میں شروع ہوئی تھی، جس کا 5واں اور آخری دور اپریل 2022 میں انجام پایا تھا۔ اس سال جون میں عراقی پرائم منسٹر مصطفیٰ الکاظمی نے ایران جانے سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت سعودی پریس ایجنسی نے بتایا تھا کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور مصطفیٰ الکاظمی نے دونوں ملکوں کے بیچ آپسی تعلقات اور کئی علاقائی اور انٹرنیشنل معاملات پر رائے مشورہ کیا، جو علاقے میں سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کو سپورٹ اور مضبوط کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ عراقی پرائم منسٹر اور ان کے ہائی رینکنگ ڈیلیگیشن کا کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے خود جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ویلکم کیا تھا۔ اسی سال مئی میں فارس نیوز ایجنسی نے ایرانی پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ایک ممبر جواد کریمی قدوسی کے حوالے سے بتایا تھا کہ ایرانی فارن منسٹر حسین امیر عبداللہیان اور سعودی عرب کے فارن منسٹر فیصل بن فرحان جلد ہی عراق میں ملیں گے۔ اس کے دوران دونوں ملکوں کی ایک دوسرے ملکوں میں پھر سے ایمبیسی کھولے جانے، آپسی تعلقات اور علاقائی معاملوں خاص طور سے یمن جنگ کے سلسلے میں بات چیت ہونے کی امید ہے۔ کریمی قدوسی نے کہا تھا کہ کئی معاملات پر رضامندی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تہران اور ریاض کے بیچ شروعاتی سمجھوتا طے پا گیا ہے اور بہت جلد ہمارے اور سعودی عرب کے فارن منسٹرز کے بیچ ملاقات ہوگی۔ اس سال اپریل میں بغداد میں ایران اور سعودی عرب کے بیچ 5ویں دور کی بات چیت کے بعد عراق کے فارن منسٹر فواد حسین نے الجزیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ دونوں ملک آپسی کوآپریشن اور انٹرنل اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملات سے متعلق 10 پوائنٹ والے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر راضی ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب نے جنوری 2016 میں پوروی سعودی عرب کے شیعہ مذہبی رہنما آیت اللہ باقر النمر کو موت کی سزا دی تھی، جس کے بعد ایران کی راجدھانی تہران اور مذہبی شہر مشہد میں سعودی عرب کے ڈپلومیٹک مشنز کے سامنے پروٹیسٹ ہوئے تھے۔ تہران میں سعودی عرب کی ایمبیسی پر بھیڑ نے پتھراؤ بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد سعودی عرب نے ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات ختم کر دیے تھے۔ تب سے سعودی عرب نے
ईरान के सिलसिले में टकराव वाली फॉरेन पॉलिसी अपनाई हुई थी। खास तौर से साबिक अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात काफी नजदीकी थे। उस वक्त सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। जानकार लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है कि अब सऊदी अरब ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली की है और डिप्लोमेटिक चैनलों और तीसरे फरीक के जरिए ईरान के साथ ताल्लुकात सुधारने और दो तरफा डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को बहाल करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। जानकार लोगों का कहना है कि यमन जंग में हूथियों की तरफ से सऊदी अरब के खिलाफ जवाबी हमलों के बढ़ने की वजह से भी सऊदी अरब ईरान से ताल्लुकात बेहतर कर रहा है ताकि यमन जंग को ख़त्म कराया जा सके। ईरान के यमन के हूथियों से अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और उसके वेस्टर्न दोस्त मुल्कों का इल्ज़ाम है कि ईरान हूथियों को हथियार मुहैया कर रहा है। तेहरान से भी कभी कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रही है कि ईरान न सिर्फ हूथियों बल्कि लेबनान के हिजबुल्लाह और गजा के हमास जैसे ग्रुप्स को ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट की टेक्नोलॉजी दी है। यमन जंग के मामले में इस साल रमजान शुरू होने के वक्त अप्रैल के शुरू से जंगबंदी जारी है। हालांकि हूथियों की तरफ से अक्सर सऊदी अरब पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगता रहता है, फिर भी वहां बड़ी तबाही रुकी हुई है। समझा जाता है कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहाल होने पर न सिर्फ यमन जंग का मामला हल होगा बल्कि सीरिया, लेबनान और इराक में भी हालात बेहतर हो सकते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।